हेलो एवरीवन वेलकम टू एलआरजी क्लासेस। या पूर्व क्लास रे आमे सी सेमिस्टर एथिसन वैल्यू रो चैप्टर 1 रो इंट्रोडक्शन टी करथिले। तो आज रो क्लास रे आमे तार जो किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट उडिको आ डेफिनेशन उडिको आमे डिस्कशन करिया। ओके, तो प्रथम जो कांसेप्ट होछि कहारो एनवायरनमेंट ऊपरे, कारण ए टॉपिक रो नाटी कोन थिला कहिलो, एनवायरमेंटल एथिक्स थिला चैप्टर रो नाटा। तो तेणु फास्ट जो टर्म आम बुझा सी हूँ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट समस्त जानिछ कौन ना द टर्म एनवायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स व्हेयर वी लिव। तो एनवायरमेंट कहले कौन ना आम चारिपटे जो सब उपादान गुड़िक रोचे जो आम रोचे ताको कहवा आम एनवायरमेंट बा आम कौचे कौन आम चारिपटे जहाँ सब अच्छी आम एनवायरमेंट कहूचे। द सराउंडिंग्स आर बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स, forests, mountains, rivers and other natural resources। तो आम जो कहे आम चारि पाखे अच्छी कौन अच्छी आम चारि पाखे आम सराउंडिंग कौन सब अच्छी ना नेचुरल लैंडस्केप सब अच्छी। तो प्राकृतिक विभिन्न दृश्य गुड़िक जपरी कह पहाड़ पर्वत नदी नाल सब जिन रही, फरेस्ट रही, माउंटेन रही, रिभर रही, बहुत गुड़िक कौन अच्छी ना प्राकृतिक संपद भरपूर रही। ये सब को आम कौन कहवा एनवायरमेंट बा परिवेश बोली कहवा। द एनवायरमेंट एनकम्पास नॉट ओनली द फिजिकल एलिमेंट्स लाइक एयर वाटर लैंड फायर स्काई इकोसिस्टम बट आल्सो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स। ओके, तो जेतबेला आम एनवायरमेंट कथा कहूचे से केवल फिजिकल एलिमेंट नुहे अर्थात भौतिक जिनिस नुहे, जपरिक आम कहवा वायु, जल, माटी, निया, आकाश, इकोसिस्टम ये सब नुहे। ये सब छड़ा ये सब तो रही परिवेश रे, ता व्यतीत जो सोशल अर्थात आम जो समाज रोचे जो सामाजिक परिवेश, कल्चरल सांस्कृतिक परिवेश, इकोनॉमिक आर्थिक परिवेश एवं ये सब जिन अन्य फैक्टर गुड़िक आम कौन कर परिवेश मध्य जाऊँगी। ठीक अच्छे, तो जेकोसी उपादान आम जीवन में प्रभावित करुचे से सब आम कहवा परिवेश बोली कहवा। ठीक अच्छे, लिविंग एंटिटीज एंड देयर ओवरऑल वेलबीइंग। तो आमर पूरापूरी माने समृद्धि पई आमर जहाँ भी किसी आवश्यक होची परिवेश रे से सब कहवा आम परिवेश बोली कहवा। तो आमे कौन करू कि वाटर यूज करू, हाँ कि नहीं। तापरे एयर को आमे ब्रेथ करछु, श्वास प्रश्वास व्यवहार करछे। तापरे जो नेचुरल रिसोर्स गुडी रही, प्राकृतिक संपद गुड़िक रही सेगुड़ी आम कौन करुचे व्यवहार करुचे, खाद्य व्यवहार करुचे, बंचिया व्यवहार करुचे, बास करने व्यवहार करुचे। तो गोटे ह्यूमन बीइंग बा गोटे मनुष्य कौन होता है ना प्रकृति उपरे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। जेपरिक प्लांट माने कौन करती ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करती। तो जी वाटर बॉडीज अच्छी, वाटर बॉडीज कहले नदी नाल पोखरी कुह बोरवेल जहाँ भी अच्छी, तो वाटर बॉडीज गुड़िक आमको कौन कर वाटर दौरान। तो फॉरेस्ट कौन करे ना फॉरेस्ट आमको जंगल आमको कौन दउची काठ दउची आ विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ मध्य दउची। माउंटेन गुड़िक बा पर्वत गुड़िक से आम कौन मिलूची ना मिनेराल मिलूची। माटी आमको विभिन्न प्रकार से आम चाष कर चाषबास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सब पाउचे, कृषिजात पदार्थ गुड़िक पाउचे। If these aspects of the environment will not nurtured and protected, then the future generation may struggle for food, water, air, and hygienic life। तो ये सब जिनिस परिवेश आमको कौन कर बहुत परिमाण रे हेल्प करुच्ची। तेणु आमे मध्य परिवेश को जदि कौन करवानी नर्चर करवा, नर्चर अर्थ कौन पालन पोषण करिया। तो आमे जदि तार अभिवृद्धि कथा चिंता करिवा नाही, ताकू जदि सुरक्षा दबा नाही, ताहले कौन हम ना आमर जो फ्यूचर जेनेरेशन आसीबो, भविष्यतर जो आम पीढ़ी आसीबे से माने खाद्य पाई संग्रह स्ट्रगल करिवे। ओके, खाद्य पाई परस्पर मध्य संघर्ष करिवे। जल पानी ये सब जिनिस कौन करिवे ना परस्पर मध्य माड़गोल हेबे। ठीक अच्छे, जपरिक बोधे बर्तमान गोटे कल्कि जो आसला ना कल्कि 1898 गोटे जो आसला साउथ फिल्म रे, तो से देखियो किपरि कि खाद्य मिलू नहीं है, बहुत लिमिटेड लोक पाखे खाद्य अच्छी। तो खाद्य बहुत संघर्ष करिया पड़े ये सब जिनस है, एयर मिलनी पानी मिलनी। तो जदि आमे बर्तमान जदि आमे
ଏସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବାନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିହାତି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ସେଥିରେ ଖାଇବା ଲୋକ ବହୁତ ଜଣ ଥିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର କମ୍ପ୍ରେହେଣ୍ଡିଂ ହାଉ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ତ ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ର ବା ପରିବେଶ କଣ, ପରିବେଶର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତି ଆମେ ରହିଲେ ବା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ କଥା କହିବା ହେଲା, ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ସହିତ ଇଣ୍ଟାରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, କିପରି ତାଙ୍କେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳନ୍ତି ହେଲା, ସେସବୁ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କଣ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ପୁର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବାନି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରିବାନି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, thus it is vital for addressing issues related to environment and sustainability। ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି କି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବାନି ହେଲା, ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବାନି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ରଖିପାରିବାନି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯୁବପିଢି, ଓକେ, ତ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ପାୱାର ଅଛି କି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କି ଆମ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିଛି କି ଯାହା କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଯାହା କିଛି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଚାହିଁବା, ଆମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଆସିବେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜାଣିବା, ଏଇ ଟପିକ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଏଇଆ କି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ କଣ, ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିପରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତ ଏ ଥିଲା ଛୋଟିଆ କନସେପ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଯଦି କୋଉଠି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣା, ମୁଁ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।